हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉर्मित यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्प्रिंग बूट के कस्टम फिल्टर के कंसेप्ट को, किस तरीके से हम लोग कस्टम फिल्टर के कंसेप्ट को अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल वीडियो ये होने वाला है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबाना मत भूलिए। और आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, और कहीं भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर कंसेप्ट। सो स्प्रिंग बूट कस्टम फिल्टर। सो सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है जो कि आता है और जाता है हमारे कंट्रोलर के पास, और कंट्रोल में उस एंड पॉइंट का जो भी रिक्वायरमेंट हुआ, जो भी एक्शन परफॉर्म करना है उस एंड पॉइंट के ऊपर वो वहाँ पे डिफाइन है। सो फिल्टर का काम क्या होता है, जितने भी रिक्वेस्ट आएंगे कंट्रोलर के पास जाने के पहले वो आएंगे फिल्टर के पास। वहाँ पे हमें जो भी लॉगिंग मैकेनिज्म परफॉर्म करना है, जो भी डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हम लोग वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर वो रिक्वेस्ट आएगा कंट्रोलर के पास अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इसी चीज़ को हम लोग सीखने वाले कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कस्टम फिल्टर को अपने एप्लीकेशन में। तो मैं तो इंटेलिजी आईडी में एंड वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं। ठीक है, मैं आ चुका हूँ इंटेलिजी आईडी में। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा फाइल के ऊपर, देन न्यू, देन प्रोजेक्ट्स, एंड इस प्रोजेक्ट का नाम दूंगा मैं कस्टम फिल्टर एग्जाम्पल, कस्टम फिल्टर एग्जाम्पल। एंड टाइप रहेगा मेरा मैवन। पैकेज का नाम और ग्रुप का नाम मैं कर देता हूँ सपोज कोडमित, और पैकेज का नाम थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूँ। क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। यहाँ पे हम लोग टोटल दो डिपेंडेंसी स्पेसिफाई करेंगे, एक तो वेब डिपेंडेंसी हमारे रेस्ट एपीआई को क्रिएट करने के लिए, और एक लॉम्बॉक डिपेंडेंसी हमारे लॉगिंग मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे करूँगा वेब डिपेंडेंसी, इसको करते हैं सिलेक्ट, फिर मैं यूज़ करूँगा लॉम्बॉक डिपेंडेंसी, इसको सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट पे क्लिक करके हमें अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, ये हमारे सारे डिपेंडेंसी को लोड कर लेगा। और जैसे हमारा एप्लीकेशन क्रिएट होगा, एक बार हमें जस्ट प्रोजेक्ट को बिल्ड करना पड़ेगा जिससे टारगेट फोल्डर जो है वो क्रिएट हो जाए। अदरवाइज क्या होता है ना, हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के टाइम पे नो क्लास डेफिनेशन फाउंड एरर आ सकता है। तो यहाँ पे टारगेट फोल्डर क्रिएट हो गया, तो अभी हम लोग अपने एप्लीकेशन को स्मूथली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैसेज क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहले मैं करता हूँ कंट्रोलर क्रिएट, जिसका नाम देता हूँ मैं होम कंट्रोलर। क्या नाम देता हूँ मैं, होम कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर में हम लोग एक एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे जिसका नाम रहेगा होम करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं एक करता हूँ फिल्टर पैकेज क्रिएट, जहाँ पर हमारा फिल्टर का क्लास होने वाला है। सो पहले इसको हम लोग मूव करते हैं कंट्रोलर पैकेज में। लेट्स मूव दिस वन टू द कंट्रोलर पैकेज, और फिल्टर को मूव करते हैं हम लोग कोडमित पैकेज में। ठीक है, इतना हो गया। अभी देखिए होम कंट्रोलर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेस्ट एपीआई क्रिएट करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे @रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशंस का, और हमें जस्ट एक मैसेज रिटर्न करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है, इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, @गेट मैपिंग करूँगा, जहाँ पर मैं हिट करूँगा /होम को, और यहाँ से मैं एक स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न कर दूँगा कि वेलकम टू स्प्रिंग कस्टम फिल्टर। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा रिटर्न वेलकम टू स्प्रिंग कस्टम फिल्टर ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हो गया। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर। अभी देखिए ये जो मैंने मैसेज क्रिएट किया, इस एंड पॉइंट को हिट करने के पहले मुझे जाना है कस्टम फिल्टर के अंदर। तो मैं यहाँ पे टोटल दो फिल्टर क्रिएट करने वाला हूँ, दोनों को ऑर्डरिंग स्पेसिफाई करने वाला हूँ, और किस तरीके से करने वाला हूँ आप ध्यान से देखिए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ फिल्टर के ऊपर राइट क्लिक, जावा क्लासेस, यहाँ पे करूँगा मैं ट्रांजैक्शन फिल्टर। क्या करूँगा मैं, ट्रांजैक्शन फिल्टर। और एक और फिल्टर क्रिएट करूँगा, इसको करते हैं थोड़ा सा करेक्ट, ट्रांजैक्शन फिल्टर। लेट्स रीनेम द फाइल, ओके। और एक और फिल्टर करूँगा जो कि मेरा रहेगा रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लॉगिंग फिल्टर। सो इसको करता हूँ मैं रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लॉगिंग फिल्टर, ओके। ये मैंने दो फाइल क्रिएट कर लिया।
अभी देखिए ये जो ट्रांजैक्शन फिल्टर है ना, बेसिकली इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो @कंपोनेंट एनोटेशन से डिक्लेयर करना पड़ेगा, जिससे हमारा एप्लीकेशन जो है इसको एज अ बीन ट्रीट कर पाए। देन हम लोग इस फिल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलेंगे फिल्टर क्लास को, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा जकार्ता डॉट सर्वलेट पैकेज के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, सो इसको नोट करके रख लीजिए। अभी जैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो बेसिकली जो भी इंटरफेस के अंदर मेथड प्रेजेंट होते हैं उसे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोलता है इम्प्लीमेंट मेथड। सो टोटल 3 मेथड्स है जिसे हमें इम्प्लीमेंट करना है। क्लिक करेंगे ओके के ऊपर और यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल 3 मेथड है। एक है इनिट मेथड, एक है डू फिल्टर मेथड और तीसरा है हमारा डिस्ट्रॉय मेथड। सो हर एक मेथड का पर्पस क्या होता है? इनिट मेथड का काम होगा इस ट्रांजैक्शन फिल्टर को इनिशियलाइज करना, ठीक है। डू फिल्टर का काम क्या होगा? यानी कि हमारे जो भी फिल्टर आएंगे उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करना और फिर जो भी एंड पॉइंट रहेंगे उस एंड पॉइंट को कॉल करना। देन डिस्ट्रॉय मेथड का काम क्या होता है कि जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टॉप होगा उस टाइम पे ऑटोमेटिकली हमारा ये डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा और हमारे फिल्टर को स्टॉप कर देगा, हमारे एप्लीकेशन को स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करने के पहले हम लोग करते हैं SLA4j लॉगिंग मैकेनिज्म का यूज़। यहाँ पर जो है मैं करूँगा log.info और कर देंगे इनिशियलाइजिंग फिल्टर। क्या करेंगे हम लोग? इनिशियलाइजिंग फिल्टर एंड देन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के ऊपर हम लोग पास कर देंगे दिस मतलब ये क्लास का इंस्टेंस, ठीक है। इनिशियलाइजिंग, लेट्स करेक्ट दिस वन, ओके। अभी देखिए जैसे हम लोग फिल्टर को स्टार्ट करेंगे यानी कि इन शॉर्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, ये मेथड फर्स्ट कॉल होगा। अभी सेम चीज़ जो है हमें यूज़ करना है रिक्वेस्ट लॉगिंग फिल्टर के अंदर भी। तो हम लोग करेंगे यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स फिल्टर। हम लोग दोनों चीज़ को साइड बाय साइड इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे इम्प्लीमेंटेशन स्टेप काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाए। इसको हम करते हैं, यहाँ पे करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंट्स तीनों मेथड को, ओके। सो 2 एनोटेशन को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। सिमिलर वे में यहाँ पे हम लोग लॉग को प्रिंट कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा, यानी कि हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं इस फिल्टर को। अभी हमारा ये है रिक्वेस्ट लॉगिंग फिल्टर। हम जाते हैं ट्रांजैक्शन फिल्टर के अंदर और डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पे कर देंगे डिस्ट्रॉइंग दिस फिल्टर। क्या कर देंगे हम लोग? डिस्ट्रॉइंग फिल्टर दिस। और सेम चीज़, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिमिलर वे में हमें यहाँ पे प्रिंट कर देना है। दैट्स इतना हो गया। लेट्स इसको भी हम लोग करते हैं फॉर्मेट, इसको कर लेते हैं हम लोग मिनिमाइज। अभी हमें जस्ट लॉजिक इंप्लीमेंट करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल लॉजिक है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास सर्वलेट रिक्वेस्ट आया है, सर्वलेट रिस्पॉन्स आया है, डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट उसको हम लोग टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। किस में करेंगे? सर्वलेट रिक्वेस्ट को टाइप कास्ट करेंगे HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट में और सर्वलेट रिस्पॉन्स को टाइप कास्ट करेंगे हम लोग HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं करूँगा HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इज इक्वल टू सर्वलेट रिक्वेस्ट और ये पैकेज को हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट। फिर मैं करूँगा HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स इक्वल टू HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। इस पैकेज को भी मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। इतना हो गया। अभी देखिए अगर आप चाहते हैं इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करना तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं रेस्पॉन्स को यूज़ करना तो रेस्पॉन्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में क्या करेंगे, हम लोग जस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, log.info और यहाँ पे डाल दूंगा कि भैया इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग करेंगे स्टार्टिंग फिल्टर फॉर मेथड और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे मेथड का नेम मेथड और देन ये हम करेंगे इस ऑब्जेक्ट का यूज़ रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड और चाहते हैं पाथ इन्फो प्रिंट करना तो पाथ इन्फो भी प्रिंट कर सकते हैं मेथड। देन फॉर द पाथ देन एंड यहाँ पर हम लोग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पाथ इन्फो, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सपोज यहाँ पे हमने लोगो को प्रिंट कर लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिल्टर चेन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे डॉट डू फिल्टर मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पर सर्वलेट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा
एंड सर्वलेट रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में पास करना पड़ेगा। और इसके बाद जैसे चीज़ें हमारा सपोज हो जाता है तो हम लोग कह देंगे मैसेज में कि हाँ भैया ये हमारा फिल्टर का काम हो चुका है, और लॉग में प्रिंट कर देंगे एंडिंग दिस ट्रांजैक्शन फिल्टर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ log.info एंड फिनिश्ड फिल्टर फॉर मेथड दिस। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जैसे हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाए। ठीक है, ये हो गया। तो ये तो हो गया ट्रांजैक्शन फिल्टर का। अभी एरर किस लिए आ रहा है, तो इसको हम लोग करते हैं स्टेटमेंट कंप्लीट। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लॉगिंग फिल्टर के अंदर। तो यहाँ पर जो भी हम लोग रिक्वेस्ट हिट करेंगे उसका रेस्पॉन्स जो भी आएगा उसका कंटेंट टाइप हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ये सिंपल सा रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वे में इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। लेट्स यूज दिस वन हेयर। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इस फिल्टर को कॉल करेंगे, बट इसके पहले हम लोग करते हैं log.info स्टार्टिंग विच फिल्टर। तो स्टार्टिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लॉगिंग फिल्टर, तो स्टार्टिंग फिल्टर। देन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं विथ पाथ इन्फो, कोई भी डिटेल्स प्रिंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेंगे सिंपल सा, और देखते हैं कुछ अगर कुछ अलग टाइप हो तो वो भी प्रिंट करेंगे। सपोज रिक्वेस्ट आईडी पाथ इन्फो हो गया, लेट्स सी समथिंग एल्स, गेट पाथ, गेट सिक्योरिटी स्ट्रिंग, गेट रिक्वेस्ट यूआरआई, यानी कि कौन से हम लोग पाथ को हिट कर रहे हैं, तो इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, लेट्स प्रिंट दिस वन, नो प्रॉब्लम। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिल्टर चेन के ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे एंड डू फिल्टर को कॉल करेंगे सिमिलर वे में। इसमें पास कर देंगे हम लोग सर्वलेट रिक्वेस्ट को, और एक बार पास कर देंगे हम लोग सर्वलेट रेस्पॉन्स को। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे इस लॉगर का यूज़ करेंगे और कह देंगे कि भैया एंडिंग, यानी कि ये हमारा काम हो चुका है। अभी देखिए ये फिल्टर हमने क्रिएट कर लिया। अभी इस फिल्टर के ऊपर हमारा ऑर्डरिंग अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारा कौन सा फिल्टर फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा, कौन सा फिल्टर सेकंड एग्जीक्यूट होगा, ये हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ये हमारे कंसेप्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन फिल्टर को मैं चाहता हूँ कि पहला एग्जीक्यूट हो, तो मैं कर दूंगा इसको @order एनोटेशन से डेनोट एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर इसका मैं ऑर्डर पास कर सकता हूँ। सपोज इसका करता हूँ मैं 1, ये पहले स्टार्ट होगा। मैं आपको लॉग में दिखाऊंगा कैसे क्या काम करता है। फिर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूँगा @order और ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट के अंदर यहाँ पास कर दूंगा मैं 2। ठीक है, ये हो गया। अभी जस्ट हम लोग एप्लीकेशन को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि जो एंड पॉइंट हमने क्रिएट किया था वो सक्सेसफुली हमारा काम करता है कि नहीं। अभी देखिए यहाँ पर बहुत ही कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो देखिए, ट्रांजैक्शन फिल्टर एंड रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लॉगिंग फिल्टर। तो लॉग में पहला क्या आया है हमारा, इनिशियलाइजिंग फिल्टर ट्रांजैक्शन फिल्टर, और दूसरा आया है इनिशियलाइजिंग फिल्टर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लॉगिंग फिल्टर। अभी हम लोग पोस्टमैन में जाएंगे और इस एंड पॉइंट को हिट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा लॉग जो है बिहेव करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला सीख के। मैं आ चुका हूँ पोस्टमैन में। हमें क्लिक करना है प्लस आइकन के ऊपर, एक नया रिक्वेस्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पे करना है कि भैया लोकल होस्ट :8080/home, और जैसे हम लोग सेंड पे क्लिक करेंगे हमें आ गया वेलकम टू स्प्रिंग कस्टम फिल्टर ट्यूटोरियल्स। हम लोग आते हैं एक बार लॉग देख लेते हैं। सो लॉग को थोड़ा एक्सपांड करते हैं और अपने नॉलेज को भी एक्सपांड करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है स्टार्टिंग फिल्टर फॉर गेट मेथड फॉर द पाथ नल। पाथ नहीं मिला, बट हम लोग अगर चाहते हैं रिक्वेस्ट यूआरएल प्रिंट करना, कौन सा एंड पॉइंट हम लोग हिट कर रहे हैं, तो हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ट्रांजैक्शन फिल्टर में लॉग प्रिंट हुआ। फिर हमारा गया रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट में, यानी कि रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लॉगिंग फिल्टर में, वहाँ पे हमने लॉग को प्रिंट कर दिया। और फिर हमारा जो ऑर्डर हुआ, यानी कि पहला कॉल हुआ, सेकंड कॉल हुआ, तो पहले सेकंड वाले को फिनिश करेगा और फिर वापस जाएगा फर्स्ट वाले को फिनिश करने के लिए। ठीक है, देखेंगे ना आप, यहाँ पे इसको स्टार्ट किया, इसको एंड किया, और फिर हमारा गया ट्रांजैक्शन फिल्टर में और इसको फिनिश कर दिया। अब इस चीज़ को समझने के लिए ना हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग अपने फिल्टर के अंदर लॉग डाल देंगे। ठीक है, इससे मालूम पड़ेगा फिल्टर कभी कॉल होता है। तो करेंगे SLF4J एंड यहाँ पे कर देंगे log.info, कर देंगे हेलो
फ्रॉम कंट्रोलर। ठीक है, एप्लीकेशन को वापस से करते हैं हम लोग रीस्टार्ट, और फिर हम लोग सेम वापस से एंड पॉइंट को हिट करेंगे और देखते हैं किस टाइप का बिहेवियर अभी दिखता है। यहाँ पे फिल्टर हो गया हमारा इनिशियलाइज, जाते हैं पोस्टमैन में, हिट करते हैं सेंड के ऊपर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग हुआ हमारा ट्रांजैक्शन फिल्टर, फिर रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लॉगिंग फिल्टर में गया और फिर हमारा कंट्रोलर में गया, वहाँ से रेस्पॉन्स मिला, इसको बंद कर दिया और फिर हमारा फिनिश कर दिया। अभी जो ये डिस्ट्रॉय मेथड है ये कहीं पर भी हमें दिख नहीं रहा है लॉग। तो इस डिस्ट्रॉय मेथड को चलाने के लिए हम लोग अभी क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस एप्लीकेशन को करते हैं हम लोग स्टॉप। देखिए जैसे स्टॉप किए ट्रांजैक्शन फिल्टर स्टॉप हुआ, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स लॉगिंग फिल्टर स्टॉप हुआ। तो इस तरीके से जो है हमारे एप्लीकेशन के अंदर कस्टम फिल्टर का इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।